उस हिसाब से तो हमारे मुसलमान लड़कियां बेचारी हिजाब में ही निपटी रहती हैं। पाकिस्तान की लड़कियां तो बड़ी मॉडर्न होती हैं। पाकिस्तान की नहीं देखिए ये सब अनर्गल बात अब दूसरी बात, मैं पाकिस्तान सुनिए, मैं भारत पाकिस्तान को देखिए, मेरी बात सुनिए पन्नू जी, पाकिस्तान में यूरोपन जितनी आती है, मन्नू जी क्लेवेज कितने बड़े-बड़े होते हैं, आप मुर्गा अगर लड़ाएंगे, के क्लेवेज कितने मन्नू जी बड़े-बड़े होते अगर आप हैं। मुर्गा लड़ना चाहते आरजू हैं काज़मी जो तो हमको साड़ी मुर्गा पहन मत कर बनाइए। बैठती है, ब्लाउज कितना छोटा होता है। भारत ये एडवोकेट है, मैं भारत और भारत ये आप संविधान की बात कर रही है, नहीं, आर्टिकल 19 की बात हुई है। नहीं, आर्टिकल आपने कहा पाकिस्तान के संविधान से देश चल रहा है। अरे भैया तो शरिया किसका है? जिन्ना का तो है। तो जाए ना जिन्ना ये तो जिसको। शरिया का गाना अरे गाया हम जा तो रहा संविधान है। से चल रहे ये हैं। थोड़ी प्रॉफिट मोहम्मद शरिया का यहाँ लिखा कहाँ हुआ है? भारत में कहाँ जिन्ना है? अरे तो गए ना जिन्ना लेके अपना शरिया, चले गए ना, चले गए। चलिए, तो काहे के लिए यही सुप्रीम कोर्ट तो 3 तलाक बैन किया, तो काहे के लिए मातम किया? यही सुप्रीम कोर्ट तो बोला सीए, तो काहे के लिए मातम किया? उसके बाद अभी कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायपालिका और संविधान से देश चलता है ना, तो यूसीसी मान लो, तब तो मातम हो जाएगा। हाय यूसीसी, हाय यूसीसी, काहे नहीं यूसीसी, काहे नहीं यूसीसी? तालियां भी बज गई। नहीं सुनिए, तालियां इसलिए बज रही है कि जब आपका फोन गया स्टूडियो से, तो किसी ने मुझसे कहा कि आप टोपी लगा के आइएगा। अच्छा, तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ नमाज के टाइम टोपी लगाता हूँ, बाकी टाइम में नहीं लगाता। नहीं, हमने इनको नहीं बोला कि आप साड़ी पहन के आइए। मैंने सुनिए मैं ना, साड़ी ही पहनती पूछ लीजिए। आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं, हमने बोला नहीं, हम पूछ यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिबेट करने आए हैं, तो मैंने आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से कहा, भैया कोई नाटक मंडली खोल लिए हो क्या? जब मन करे टोपी लगा लो, जब मन करे साड़ी पहन लो, जब मन करे दाढ़ी लगा लो। अब कहोगे कि कोई नकली दाढ़ी लगा के आ जाओ। आपकी अभिव्यक्ति है ना, आप नहीं सर, मेरी समझिए, आप एक नेशनल चैनल हैं, आप डिबेट की एक मर्यादा होनी चाहिए। हम इस देश के संविधान पर चर्चा करने आए हैं, हम इस देश के कानून पर। मैं नाजिया की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात तो बोल रही हूँ ना। आप सुन लीजिए, संविधान का आर्टिकल 44 अगर वो संविधान की बात कर रही है तो क्या मर्यादा में बात नहीं कर रही? संविधान का आर्टिकल मैं देखिए, 44 आप फिर मैं आपका नाम मुर्गा लड़ा रहे हैं, मुर्गा मत लड़ाइए। अब ये फंडामेंटल मुर्गा कहाँ है? नहीं मुर्गा, आप वो क्या कह रही हो सुन लीजिए। दो पुरुष होते तो मैं मुर्गे की बात करता। दर्शकों को उनकी बात सुनने दीजिए और हमारी बात भी, लेकिन एक दूसरे से लड़ाइए मत। उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, मेरी अपनी विचार। आप लड़िए मत। क्यों लड़ूंगी? ये कह रहे कि मैं लड़ा रहा हूं। अब सुन लीजिए, वो कह रहे हैं दूध पीती बच्ची है कि सुनिए बात। 16 साल के बेटे की माँ हूं मैं। बताइए, कोई मुझे बेवकूफ बना सकता है क्या? फादर साहब अब बोले हम, बताइए। बात सीए की हुई, सीए में भी हम लोग का ऑब्जेक्शन यही है, उसमें भी जब आप किसी को नागरिकता देते हैं तो नागरिकता देने में आप जात, धर्म, मजहब, लिंग भेद नहीं कर सकते। यानी हमारे देश का नागरिक, कोई नागरिकता, कोई विदेशी नागरिक भी आ रहा है, वो भी हमारा संविधान उसको पूरा प्रोटेक्ट कर रहा है। आप नागरिकता देने में भी जात, धर्म, मजहब का भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कर रहा है? सरकार ने किया। वहां कहा कि हिंदू जो आएंगे उनको दिया जाएगा, लेकिन मुसलमान कोई आएगा तो उसको नहीं दिया जाएगा। अगर एक मिनट, अगर पाकिस्तान से भारत के बहुत से लोग चले गए पाकिस्तान, लेकिन आज वहां सबसे ज्यादा पीड़ित मुहाजिर का कौन है? भारतीय मुसलमान। उनके साथ भेदभाव किया जाता है और बहुत से लोग। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? अच्छा रुकिए ना, मुर्शिदाबाद में क्या भी आ रहा है, चुन चुन कर अब आप चले गए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हम इस सीए पे बात कर रहे हैं ना सर, हम सी अभी आ रहे उसी पर, आप बहुत जल्दी उतारे हो जाते हैं। धैर्य रखिए, बताइए ना, थोड़ा धैर्य रखिए ना। आ रहे पाकिस्तान के बाद ना मैं इस बात का जवाब दूंगी, आप सुन लीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। जब हमारे देश में कोई मुसलमान जो पाकिस्तान चला गया और वो वापस आना चाहता है अपनी धरती, अपनी माँ पे, हमारी देश जो है, हमारी माँ का जन्म जहाँ हुआ, जहाँ हम पैदा हुआ, वापस आना, आपने तो उसका रास्ता रोक दिया। वो एक नेता है महाजिर कौमी मूवमेंट का, वो लंदन में छिपा पड़ा है। अगर वो वापस आना चाहे भारत में तो आप शेख हसीना को ले सकते हैं, सीए पास है ना, शेख हसीना को क्यों ले लिए? नहीं, शेख हसीना को लिया नहीं, वही बात हो गई। शेख हसीना को अगर कोई थोड़ी लिया हुआ है सर, उनको शरण दी हुई है, दे सकते हैं तस्लीमा, और पड़ोसी मुल्क के कारण तस्लीमा नसरीन को भी दिए ना, पहले बात होगी फिर आगे बढ़े। तस्लीमा नसरीन को भी दिए। तस्लीमा नसरीन को तो असदुद्दीन अवैसी साड़ी खोल खोल के मारा था, साड़ी खोल खोल के मारा था, ब्लाउज नोच नोच के मारा था असदुद्दीन अवैसी, गालियां दे दे करके मारा था। नहीं, मेरे पास वो वीडियो है प्रूफ के तौर पर। अब आती है पहली बात कि शेख हसीना को नागरिकता नहीं दी गई है। लाई लाहा वाले ने, लाई लाहा वाली शेख हसीना का इनर गारमेंट हवा में उड़ाया और उनको वहां से निकलने के लिए मजबूर किया, तब जाकर के बेचारी शेख हसीना को हिंदुत्व के देश में आसरा लेकर के अपने आप को बचाना पड़ा।
दूसरी बात आती है 57 मुस्लिम इस्लामिक मुल्क से कोई डाटा अगर आया है, कोई लिस्ट अगर आया है कि इस्लामिक देश 57 मुल्कों में मुसलमान अत्याचारित हो रहा है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और इससे बड़ी बात भारत के अखंड भूमि के लिए जीत और क्या हो सकती है कि इस्लामिक देश में मुसलमान अत्याचारित हो रहा है। देखिए, जब हम परिवार में रहते हैं तो भाई भाई में भी झगड़ा होता है, अच्छा, गोलियां भी चलती हैं। हाँ। यही परिवार की यही पहचान होती है। इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या करता है। मतलब हमारे देश में हम बार बार बात करते हैं भारत की, तो आप लोग चले जाते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश। हम तो किसी अरे भाई, मुसलमान हम को तो मुहाजिर सुन नहीं लीजिए, बोलते हैं। हम आज तक वहाँ मुहाजिर क्यों बोला जा रहा है? पाकिस्तान के